इजरायलियों को कुछ दे रहा है परमेश्वर, कलीसिया को कुछ दे रहा है परमेश्वर, और 24 में कुछ दे रहा है परमेश्वर, और कलीसिया को बोल रहा है, हर एक व्यक्ति को बोल रहा है, तेरा दास मूसा मर गया है, तेरा 2023 मर चुका है, 22 मर गया है, 21 मर गया है, सब खत्म हो चुका है, इसलिए अब तू उठ, अब उठ, अब तेरा समय आ गया है, अब तुझे उठना होगा, अब मूसा तुझे पार लेके नहीं जाने वाला है, अब तू उठ और तू क्या कर, तू इन बाकी लोगों को तू पार लेकर के जा। आई मीन कैन यू इमेजिन दिस? आप कुछ समय पहले आप 23 में बैठे थे यहां पर और बोल रहे थे कि कोई आएगा, ये पास्टर मेरे दुआ करेगा, मेरी तकदीर बदल जाएगी, वो पास्टर मेरे ऊपर भविष्यवाणी करेगा, तकदीर बदल जाएगी, ये बाहर से ये ब्रदर आएगा, ये सिस्टर आएगा, कोई हाथ रखेगा मेरे ऊपर, मेरी तकदीर बदल जाएगी। परमेश्वर बोल रहा है वो खत्म हो चुका है, अब तू उठ, अब तू उठ और तू लोगों को पार लेकर के जा, अब तू लोगों के लिए दुआ कर, अब तू उनके ऊपर हाथ रख, अब तेरा समय आ गया है। यशाया का 60 है और 60वां अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन। यहाँ पर लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के लिए के प्रताप की ओर आएंगे। आमीन। ये कलीसिया से बात कर रहा है। यहाँ पर जो वचन है, यशाया बात कर रहा है इजराइल से, और यशाया ने जो भविष्यवाणी की है, जो बात की है इजराइल के लिए, वो हमारे लिए है, कलीसिया के लिए, चर्च के लिए है। और जब हम चर्च बोलते हैं तो हम जानते हैं इस बात को कि चर्च कोई संस्था नहीं है, कोई बिल्डिंग भी नहीं है, लेकिन चर्च व्यक्ति हैं, व्यक्तियों से मिल करके चर्च बनता है। हर एक व्यक्ति यहाँ पर जो बैठा हुआ है, सब लोग मिल करके चर्च हैं। आप और मैं, हम सब मिल करके चर्च है। चर्च को बोल रहा है, यानी हर एक व्यक्ति को बोल रहा है, और हर एक व्यक्ति को बोल रहा है उठ। इसका मतलब है हम उठे हुए नहीं है, बैठे हैं, राइट। अगर हम उठे हुए होते तो उठे हुए लोगों को बोलने की जरूरत नहीं कि उठो, और राइट। आपको कहीं कोई किसी को क्यों उठाता है, कुछ कारण होते हैं उठाने के लिए, बोलते हैं उठ, यानी कि चलने के लिए बोल रहा है कि उठ और चल, उठ और कुछ कर। जब भी हम उठते हैं तो हम कुछ करने के लिए उठते हैं। जो शब्द है उठ, वो बहुत ज़रूरी शब्द है हमारे लिए, इस साल के लिए ज़रूरी शब्द है और हमेशा के लिए ज़िंदगी में, क्योंकि ये इस शब्द के पीछे बहुत कुछ पैक्ट है। इस शब्द का अर्थ ही है, उठने का मतलब है कि जिस परिस्थिति में तुम हो, जिस स्थान में तुम हो, उस स्थान से बाहर निकलना है। जैसे कि हम सुबह सुबह सो करके उठते हैं, राइट। तो सुबह जो उठना होता है, एक नींद से उठ रहा है इंसान, तो एक नींद की अवस्था में था, चैन से पड़ा हुआ था। अब जब उठता है तो सब कुछ बदल जाता है। अब वो लेटा नहीं रहेगा, वो उठेगा, बिस्तर से बाहर निकलेगा और उसके सामने कुछ उद्देश्य होगा, वो को अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए बाहर जाएगा। एक नया दिन शुरू हुआ है उसके जीवन में। तो उठता कब है इंसान? जब कुछ नया शुरू होता है उसके जीवन में। उठता कब है इंसान? जब वो कुछ करने जा रहा होता है, एक पर्पस होता है, एक मकसद होता है उसके सामने। क्या कह रहा है परमेश्वर? 23 जा चुका है, 23 खत्म हो चुका है, अब उठ, अब कुछ नया कर, अब कुछ और कर। अब वो ही नहीं करना जो 23 में मैं कर रहा था। अब जो 23 में मेरी सोच थी, वही सोच लेके मैं नहीं जी सकता हूं, मुझे एक नई सोच की जरूरत है। अब 23 में जो मेरे हालात थे, मैं उसी हालातों में नहीं अटका रहूंगा, उन हालातों से ऊपर उठूंगा। कुछ चीजें आपकी 23 में सॉल्व नहीं हुई हैं, कुछ चीजें 22 से चली आ रही हैं, 21 से चली आ रही हैं, 20 से चली आ रही हैं आपके जीवन में, और सॉल्व ही नहीं हो रही हैं। और हर साल आप परेशान हो रहे हो उन चीजों को लेकर के, कह रहे वही परिस्थिति है, यही परिस्थिति, ये प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम चली आ रही है। और परमेश्वर बोल रहा है उठ, मतलब उस प्रॉब्लम से ऊपर उठ, उस प्रॉब्लम के अंदर जीना बंद कर। वो रोना जो तुम्हारा हमेशा लगा रहता है कि ये मेरी समस्या है, उस रोने को बंद करो, उससे बाहर निकलो, उठो ऊपर, क्योंकि कुछ और रखा है परमेश्वर ने। और जब तक तुम इस तालाब में तैर रहे हो, दुख के तालाब में तुम तैर रहे हो, तुम वो खुशियां और वो आनंद तुम नहीं पा सकते हो जो परमेश्वर तुमको देना चाहता है इस 24 में। आपको अपने तालाब से बाहर निकलना होगा, आपको उठना होगा, अपनी कश्ती से बाहर निकलना होगा। कुछ लोग 23 में बहुत कंफर्टेबल हो गए कुछ चीजों को लेकर के, और बोल रहे हैं कि ठीक है, सब कुछ तो सही चल रहा है, तो मैं क्यों तकलीफ पाऊं, मैं क्यों कुछ और करूं। और परमेश्वर कह रहा है कुछ और तो करने की जरूरत है, क्योंकि जो तू 23 में कर रहा था वो तुझे 24 में आगे नहीं लेके जाएगा।
तू 24 में तू परेशान हो जाएगा उसी चीजों से। तुझे बाहर निकलना होगा, जो तेरे आराम का दायरा है उससे बाहर निकलना होगा। कुछ तकलीफों को उठाना पड़ेगा, लेकिन वो तकलीफें तेरे लिए अच्छी हैं कि तू उठ करके तू एक नए मकसद में जाएगा, नए उद्देश्य में जाएगा, एक नई उड़ान भरेगा तू। और ये साल 24 साल है, ये नई उड़ान का साल है आपका। और अगर कुछ बदलना है उस 24 में, तो और कुछ नहीं बदलना है, सिर्फ सोच को बदलना है, सिर्फ सोच को बदलना है, सिर्फ सोच को बदलना है। क्योंकि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही वो है। आमीन। उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार है। दुनिया में अंधियारा है, पृथ्वी पर अंधियारा है। परमेश्वर बहुत क्लियर है, वो जानता है, उसको साफ दिखता है। हम इस दायरे में जो हैं, हम देख नहीं पाते हैं कि आत्मिक दायरे में क्या चल रहा है इस वक्त। लेकिन जब बाइबल हमको बहुत साफ दिखाती है आत्मिक दायरे में क्या हो रहा है, और वो कह रहा है पृथ्वी पर तो अंधियारा है। और कितने अफसोस की बात है, चर्च के ही लोग जब पृथ्वी के लोगों की ओर देखते हैं तो बोलते हैं वाह कितनी रोशनी है वहां पर, बोले कितना अच्छा है बाहर वहाँ पे। हम लोग चर्च में हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। और हमें लगता है कि हमें चर्च में कैद कर दिया है, बांध दिया है। परमेश्वर ने कैद नहीं किया, बंदी नहीं बनाया, बांधा नहीं हमको। परमेश्वर ने हमको आज़ाद किया है उस अंधकार से, उसने आज़ाद किया, मुक्त किया उस अंधकार से। और हम फ्री हैं, यहाँ पर आज़ाद हैं। वहाँ पर लोग फ्री नहीं हैं, वहाँ पर लोग आज़ाद नहीं हैं। और हम उनको देखते हैं और कुड़कुड़ करते हैं। परमेश्वर बोलता है कुड़कुड़ मत कर, उनको देखकर कुड़कुड़ मत कर। जब वो धनी हो रहे हैं, जब वो बहुत कुछ कर रहे हैं, उनको देखकर कुड़कुड़ मत कर। तेरे जो मकसद है, तेरी जो चीज़ें हैं वो कुछ और हैं। और बोल रहे हैं देख वहाँ पे घोर अंधकार है और राज्य के लोग पर घोर अंधकार छाया हुआ है। सिर्फ अंधकार नहीं है, घोर अंधकार है। आपने नोटिस किया होगा, आप जाते हो लोगों को बताते हो प्रभु के बारे में, लोग सुनते हैं और सुन के बोलते हैं क्या फ़र्क पड़ता है इससे, हमें इंटरेस्ट नहीं है, सॉरी हम नहीं आ रहे हैं। मतलब वो हंसते हैं कभी कभी आपके ऊपर और कभी कभी मजाक उड़ा देते हैं आपका। ये कितना घोर अंधकार है ये, जो आदमी के अंदर खौफ भी नहीं है कि मैं खुदा की बात कर रहा हूँ और मजाक उड़ा रहा हूँ उसकी बातों का। अगर ये सच निकला तो क्या होगा, ये सोच भी नहीं है उनके पास में। कितना घोर अंधकार होगा कि इतनी सोच भी नहीं है इंसान के पास में। ये दुनिया में जो घोर अंधकार फैला हुआ है उससे मुक्त किया परमेश्वर ने हमें। और हमें यहाँ पर, और वो बहुत साफ कह रहा है कि उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। तूने जो प्रभु को ग्रहण किया, तू जो आया कलीसिया में जुड़ गया है, तेरे ऊपर तुझे रोशनी मिल चुकी है। अब रोशनी को चमकने दे, अब तू रोशनी को चमकने दे। तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। माय गुडनेस, हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर का जो तेज, उसकी जो रोशनी है हमारे ऊपर उदय हुई है। उदय होना यानी सूरज जैसे उगता है वैसे हमारे ऊपर कुछ उगा है ऐसे यहाँ पर आके, और ठहरा हुआ हमारे ऊपर एक रोशनी परमेश्वर की। हमें इस दायरे में दिखती नहीं है वो चीज़, लेकिन परमेश्वर और नर्क और स्वर्ग के जितने भी लोग हैं, सारे फरिश्ते, उनको दिखता है साफ। जब आप चलते हो तो आपके ऊपर एक रोशनी चल रही है आपके साथ साथ जहाँ जहाँ पर आप जा रहे हो। और बाहर अंधकार है, बाहर अंधकार है। अंधकार को कौन मिटाता है? रोशनी मिटाती है। आप जब निकलते हो अपने घरों से बाहर, आप क्या करते हो? अंधकार को मिटाने वाले लोग आप हो। रोशनी आपके पास में है, जहां पर आप जाओगे वहां पर से अंधकार मिटता है, वहां पर से अंधकार मिटता है। कितना भी घोर अंधकार क्यों ना हो बाहर, तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का तेज चमकेगा और चमकेगा ही हमेशा। उसकी रोशनी बनी हुई है तुम्हारे ऊपर। तुम जब कठिन परिस्थितियों में थे, 23 में भी मैं बता रहा हूं तुमको, तुम कठिन परिस्थितियों में थे, तब भी परमेश्वर का तेज तुम्हारे ऊपर चमक रहा था। तुम्हारे सबसे बुरे हालात जो होंगे, तुमको जो लगता है मेरे जितने बुरे हालात मेरे थे 23 में या 22 में 21 में, जितने भी बुरे हालात वो होंगे, मैं बता रहा हूं उस घोर अंधकार से बेहतर है वो। उस घोर अंधकार से बेहतर है जो बाहर है, जो हमारे जो यहाँ पर हम समझ नहीं पा रहे जिस चीज़ को, जो हमें एहसास नहीं हो रहा है कि हम जिस रोशनी में हम चल रहे हैं और जी रहे हैं, उसको हम ग्रांटेड ले रहे हैं कि ठीक है तो ऐसे ही है, तो ऐसा ही नहीं है। जो बाहर जो है वो बहुत बुरा है, बाहर जो हो रहा है वो बहुत बुरा है। बाहर उम्मीद नहीं है लोगों के पास में, यहाँ पर उम्मीद है हमारे पास में। बाहर जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो बोलते हैं क्या करेंगे, हम परेशान हो जाते हैं। हम जब हमारे पैसे खत्म होते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर एक है, हम लौट के कभी भी उसके पास जा सकते हैं। वही है अंत में जो बचाएगा हमें। बाहर किसी को इस बात पे विश्वास नहीं है। अंधकार है वहाँ पर, प्रकाश यहाँ पर है। जाति जाति के लोग प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के लिए कि प्रताप की ओर आएंगे। जाति जाति के लोग तेरे पास में आएंगे। ये वाणी है परमेश्वर की, और ऐसा ही होकर रहेगा। तुम जब अपने अधिकार में चलोगे तो लोग तुम्हारे पास में आएंगे सलाह लेने के लिए।
आज तुम जा रहे हो, आज तुम बोल रहे हो मुझे सहायता की ज़रूरत है, मुझे एडवाइस दो, मुझे मेरी काउंसलिंग करो, मुझे बताओ मुझे क्या करना है। और अभी वो समय आ चुका है जब जो लिखा है यहाँ पे, जो भविष्यवाणी तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारे पास लोग आएंगे, जाति जाति के लोग आएंगे तुम्हारे पास में, तुमसे सलाह लेने के लिए, तुमसे रोशनी लेने के लिए। जब लोग समझेंगे नहीं कि हमें किस दिशा में जाना है, तो तुम्हारे पास में आएंगे। जब उनको पता नहीं होगा कि हमें करना क्या है, अपनी ज़िंदगी में हमारा मकसद क्या है, तो तुम्हारे पास में आएंगे पूछने के लिए। ये तुम्हारा भाग है परमेश्वर में। आमीन। उठ और प्रकाशमान हो। और वो उठने की बात कर रहा है बाइबल में, और कहाँ पर लिखा हुआ है उठने के बारे में। एंड आई वांट टू जस्ट टेक यू, एक दो वचनों में मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पर बाइबल उठने की बात करती है। और वो है उत्पत्ति में मिलेगा 13वां अध्याय और 17वां वचन। और यहाँ पर लिखा है उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। बैकग्राउंड बताऊं मैं आपको इसका। ये अब्राहम की कहानी चल रही है यहाँ पे। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था अपने बाप दादाओं के घर से बाहर निकल और वहां पर जा जहां मैं तुझे लेके जाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू दुनिया के लिए तो एक आशीष का कारण बनेगा। और ढेर सारे ये वायदे किए अब्राहम के लिए। अब्राहम अपने बाप के घर से निकला बाहर और जा रहा है, उसके साथ में उसका भतीजा हो लिया है। और ये लोग मिल करके जा रहे हैं। और एक समय आता है जब इनके भेड़ बकरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि ये साथ में रहना मुश्किल हो जाता है इन लोगों के लिए। और फिर अब्राहम को लूत को बोलता है कि ठीक है, तू तेरे रास्ते निकल, मैं मेरे रास्ते निकलता हूँ। अब्राहम कहता है तू चुन ले, तू कहाँ जाएगा। अगर तू पूरब में जाएगा तो मैं पश्चिम में निकल जाऊँगा, तू चूज कर तुझे क्या चाहिए। तो लूत देखता है, उसका जो भतीजा देखता है, उसे दिखता है कि एक अच्छा शहर है पास में, और वो बोलता है ये शहर अच्छा है, मुझे यहाँ पे जाना चाहिए, सब कुछ ठीक लग रहा है यहाँ पे। वो चुनता है कि मैं इस दिशा में जाऊँगा, अपने लोगों को लेकर के यहाँ पे बसूंगा। तो अब्राहम बोलता ठीक है, तो वहाँ पे जाके बस ले और मैं कहीं और, मैं इस तरफ चला जाऊँगा। और अब्राहम जब निकलता है उल्टे साइड पर इस तरफ, वो जो लूत ने चुना वो अच्छा चुनाव नहीं था। उसने सदोम और गमोरा को चुना, उसने दुनिया की चीज़ों को चुना, जहाँ पर अंधकार था वो चुना। अब्राहम ने चुना नहीं, अब्राहम ने उसको ऑप्शन दिया, तू चूज कर पहले, तू जो चाहेगा। उसके दिल में उसने जो बड़प्पन दिखाया अपना। और मैं बता रहा हूँ ये बड़प्पन का प्रतिफल हमेशा अच्छा होता है। जब कोई एक चीज़ मांगता है उसको दो दोगे, बड़प्पन दिखाते हो आप, इसका नतीजा हमेशा अच्छा होने वाला है। उसने उसको बोला तू चूज कर, और लूत को लगा कि अरे वाह, अंकल ने मुझे मौका दिया है, मैं बेस्ट चीज़ ले लेता हूँ। वो बेस्ट चीज़ नहीं थी। उसने परमेश्वर से पूछा नहीं कि बेस्ट चीज़ क्या है। कई बार हम चुनाव करते हैं, परमेश्वर को पूछते नहीं है क्या मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। कितने लोग हैं आप शायद जानते भी नहीं हो, जब आपको नौकरी मिलती है आप इतने खुश हो जाते हो, अरे नौकरी मिल गई। आप परमेश्वर को पूछते भी नहीं हो कि क्या मुझे ये लेनी चाहिए भी कि नहीं लेनी चाहिए। हम सिर्फ देखते हैं बाहर ऊपरी चीज़ें और लगता है कि बहुत अच्छी है, बहुत पैसे आ रहे हैं, सब कुछ सही है, काम बन जाएगा मेरा, ले लेते हैं। ऐसे लूत ने भी कहा, देखा सब कुछ बहुत अच्छा था, चमक सब कुछ वहाँ पे बहुत अच्छी थी, उसने चुन लिया जो दिमाग कह रहा था चुन ले, परमेश्वर नहीं कह रहा था। दिमाग और परमेश्वर में अंतर है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो उसने चुन लिया और निकल गया। और अब्राहम यहाँ पर खड़ा है और ज़मीन को देख रहा है। जाहिर सी बात है, इस तरफ हरियाली थी और उस तरफ रेगिस्तान जैसा कुछ था, और मीलों मील तक कोई लोग नहीं दिख रहे हैं, शायद पेड़ पौधे भी नहीं होंगे भी पता नहीं क्या, लेकिन पूरा बंजर था इस तरफ। और परमेश्वर उसको बोलता है देख उठ और इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। ये परमेश्वर का हृदय था कि जहां पर जो जमीन थी, जो लूत लेके गया, वो परमेश्वर के दिल में नहीं था, लेकिन अब्राहम को वो दूसरा देना चाह रहा था। और अब इट्स अमेजिंग ना, अगर ये अब्राहम के अंदर एक हल्का लालच होता तो वो अपने भतीजे को बोलता कि सुन तू चुप बैठ, मैं लूंगा, ये जो मेरे को चाहिए पहले मैं लूंगा, बाकी का तू रखना। और शायद वो चीज़ें चुनता नहीं जो परमेश्वर के हृदय में थी। शायद वो सदोम और गमोरा चुन लेता, शायद वो बेस्ट चीज़ ले लेता पहले, अगर उसके दिल में लालच होता तो। लेकिन उसके दिल में परमेश्वर का हृदय था, उसके दिल में परमेश्वर के गुण थे। इसलिए परमेश्वर के गुण इंपॉर्टेंट हैं। जब हम भलाई और अच्छाई और करुणा की बातें करते हैं और आपके अंदर एक आवाज़ उठती है, बोलती है अरे भलाई का ज़माना नहीं है, अरे करुणा का ज़माना नहीं है, अरे बिजनेस में तो ये करना पड़ता है, दुनिया में रहते हो तो झूठ बोलना पड़ता है, ये सब दुनियावी अंधकार की बातें हैं। जब आप परमेश्वर की बातों में चलते हो तो आप हमेशा सही फैसले करते हो। आप हमेशा सही फैसले करोगे जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलोगे, उसके वायदों पे खड़े रहोगे, उसकी बातों में विश्वास करोगे, आप सही फैसले करोगे, ठोकर नहीं खाओगे। उस लूत ने ठोकर खाई, वो अलग कहानी है, लेकिन अब्राहम ने कोई ठोकर नहीं खाई। उसने परमेश्वर का गुण दर्शाया और ऐसा लग रहा था कि वो हार गया, लेकिन हारा नहीं है, वो जीत गया। परमेश्वर ने बोला यही तो मेरे हृदय में था, मैं तेरे को यही जगह देना चाहता था, तेरे को तेरी जायदाद मिलेगी। मैं बता रहा हूं 2024 जायदाद का साल है,
समझना इस बात को, और ये जायदाद को हासिल करना जरूरी है, परमेश्वर के गुणों को दर्शाना जरूरी है, उठना जरूरी है। 23 का लालच जो था उससे बाहर उठना जरूरी है। 23 में जो हमने बोला ये मिल जाए मुझे, वो मिल जाए, वो मिल जाए, मतलब प्रभु तेरे दिल में क्या है, तू देना क्या चाहता है, मैं वो लूंगा जो तू देगा मुझको। मुझे बाकी चीजें नहीं चाहिए प्रभु, मुझे मेरे दिल की ख्वाहिशें मुझे नहीं चाहिए, मुझे तेरे दिल की ख्वाहिशें चाहिए। डर लगता है कभी कभी परमेश्वर को ये बोलते हुए ना, प्रभु मुझे मेरे दिल की ख्वाहिश मत दे, मुझे तेरे दिल की ख्वाहिश दे। और फिर लगता है कि वो मेरी सारी चेकलिस्ट ऑफ क्रॉस मार देगा परमेश्वर हर चीज़ के ऊपर, एक भी चीज़ नहीं देगा। पैसा चाहिए देखो, नहीं दूंगा। बिजनेस चाहिए, नहीं दूंगा। शादी करनी है, नहीं होने दूंगा। मतलब परमेश्वर का ऐसा चित्र बना हुआ हमारे दिलों में ना कि जो अच्छा मेरे को चाहिए परमेश्वर देने वाला नहीं है मुझको। ये किसने बनाया है चित्र हमारे दिलों में? किसने? कि हम डरते हैं बोलते हुए खुदा को कि खुदा जो तेरे को चाहिए वो ही देना, जो मुझे चाहिए मुझे मत देना, पर जो तेरे दिल में है वो देना मुझे। डरते क्यों, हम घबराते क्यों? क्या वो हमें अच्छी चीजें नहीं देगा? मतलब तुम अपने बच्चों के बारे में इतना अच्छा सोच सकते हो, अधर्मी होते हुए अपने बच्चों के बारे में इतना अच्छा सोच सकते हो, तो क्या मैं नहीं करूंगा? दिस इज अमेजिंग। अब्राहम ने वही सोचा जो परमेश्वर ने सोचा, वही गुण दिखाए उसने, और उसने सही जगह चुनी। और परमेश्वर ने उसको बोला, परमेश्वर दे तो रहा है जगह, पर क्या पहले क्या बोलता है उसको? उठ। परमेश्वर उसको बोलता है उठ। अब्राहम तो ऐसा नहीं था कि सुस्त आलसी पड़ा हुआ वहां पे और कुछ काम नहीं कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा था अब्राहम। अभी एक अपने बाप के घर से बाहर निकला है और पूरी कौम को लेकर के चल रहा है, तो बहुत काम होगा उसके पास में। कहाँ पर कुएं खोदना है, भेड़ बकरियां कहाँ पे चरेंगी, क्या होगा, रोज कितने लोगों के झगड़े होंगे आपसी, सब सॉल्व कर रहा होगा। सुबह से लेकर शाम तक बिजी होगा वो आदमी। उस बिजी आदमी को बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है उठ। आप बहुत बिजी हो मैं जानता हूं, लेकिन उठने की जरूरत है अभी। 23 बहुत बिजी निकल गया, मैं बहुत बिजी हूँ। मैं तो लोगों को सुन रहा हूँ 18 से 18, लॉकडाउन में भी बिजी थे लोग, 19, 20, 21, 22, 23 आ गया, हम बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मतलब टाइम नहीं तो अगले 5 साल भी टाइम नहीं होगा, 10 साल भी टाइम नहीं होगा, बूढ़े हो जाओगे टाइम नहीं होगा। कब अपने अधिकार में कब आओगे, अपनी जायदाद को कब हासिल करोगे? बुढ़ापे में जाके कि अब करना है? तो परमेश्वर ने उसको बोला उठ उठ, तू बहुत बिजी है मैं जानता हूं, तू बहुत कुछ कर रहा है यहाँ पे, सेटलमेंट पूरी तू कौम को संभाल रहा है, लेकिन उठ अभी, इससे ऊपर उठ। ये तो चलता रहेगा तेरा काम, इससे ऊपर उठ। खाना तो तुमको पकाना ही है घर में, और खाना तुम पकाते ही रहोगे, लेकिन अब उससे ऊपर उठ। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तुम्हें घर की साफ सफाई करनी है, पानी भी भरना है, लेकिन अब इससे ऊपर उठ। वो तो होता ही रहेगा घर के अंदर, और वो जो हो रहा है तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी पूरी उम्र को खा जाएगा। तुम बूढ़े हो जाओगे अगले, पानी भरते भरते और खाना पकाते पकाते, और वो झाड़ू लगाते लगाते ना, यानी कितना झाड़ू लगाते हो घर में अपने। तो इतना परेशान क्यों हो? घर के अंदर थोड़ा सा कचरा गिर गया तो हटा दो, साइड में हो जाएगा ठीक ठाक अपने आप। उम्र मत बिताओ इस चीज के अंदर। क्या बोलेंगे प्रभु को जाकर? प्रभु मैंने क्या किया? मैंने अच्छा खाना पकाया और घर को साफ रखा प्रभु। क्या किया तुमने? घर साफ रखा, पानी भरा और बस जिए ऐसे प्रभु हम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उठ उठ और चलना शुरू कर। परमेश्वर उसको कहा उठ और चलना शुरू कर। लॉर्ड मैं बिजी हूं, मुझे थोड़ा सेटलमेंट करना है, कुछ चरवाए झगड़ा कर रहे हैं आपस में। बोला उनको रहने दे, तू उठ, उससे ऊपर उठ और बाहर निकल, मुझे तेरे साथ में कुछ काम है। लेकिन प्रभु वो थोड़े 2 कुएं मेरे को खोदने, पानी की बहुत जरूरत है, हम जिएंगे कैसे? पानी नहीं पीएंगे, जिएंगे कैसे? उसने पूछा होगा, हाँ ठीक है, तू जिएगा कैसे, मैं चिंता करूंगा, तू तो उठ, देखो उठने की जरूरत है। उसको कहा उठ और देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर। देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर। क्या आप लोगों ने प्रेयर वॉक करना शुरू किया है कि नहीं किया है? देश की लंबाई और चौड़ाई में चलना शुरू किया है कि नहीं किया है? किया है, थोड़ा थोड़ा किया है, शायद नहीं किया, कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, सोचते हैं। बहुत सारे जवाब हैं इस कमरे के अंदर, क्योंकि आप अभी तक उसकी वैल्यू समझे नहीं हो। अभी तक आप उसकी वैल्यू और समझे भी हो तो फिर भी शरीर विरुद्ध में आ रहा है, और हम शरीर की सुन रहे हैं अभी भी, और शरीर बोल रहा है, दिमाग बोल रहा है, सोच बोल रही है इससे क्या होगा, हाँ ठीक है करेंगे ना, इससे क्या हो जाएगा, नहीं नहीं ठीक है ना, संडे को जा रहे हैं और बुधवार को जा रहे हैं, उतना काफ़ी है हमारे लिए। उतना काफ़ी है, आई डोंट नो कितना काफ़ी था। अब्राहम के लिए इतना काफ़ी नहीं था। परमेश्वर ने कहा उसको उठ और लंबाई और कौन बोलता है किसी को, एक बिजी आदमी को, इसके साथ में ढेर सारे लोग हैं, कम से कम 500 लोग होंगे उसके साथ, मैं बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि इसके बाद में आप जब पढ़ोगे उसकी कहानी, वो 300 लोगों को लेकर जाता है एक युद्ध करने के लिए। उसके पास न जाने कितने लोग थे, ये अकेला आदमी नहीं निकला घूमने के लिए, पूरे उसके साथ में पूरा उसका नौकर चाकर बहुत सारे लोग हैं उसके साथ में, और इन लोगों को लेकर के चल रहा है ये।
ये बिजी आदमी है, आप एक बिजी आदमी को बोल रहे हो उठ और देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर। ये आपको क्या लगता है कितना बड़ा था देश और इसकी लंबाई कितनी होगी तो बोल रहा है चल फिर? तो वो जमीन को छोटी मोटी तो नहीं हो सकती है, जबरदस्त जमीन थी। जब उसने बोला उसको, अपने लूत को बोला तू चुन ले तू कहाँ जाएगा, तू जो जहाँ जाएगा उसके उल्टे रास्ते में जाऊंगा, तो वो तो गया सुदोम की। अगर सुदोम पूरब में था तो ये जा रहा होगा पश्चिम में, तो पश्चिम में जितना भी है वो उसका था। ये छोटी मोटी जमीन है, एकड़ पे एकड़ पे एकड़ है, हजारों एकड़ होंगे वहां पे, और परमेश्वर उसको बोल रहा है जरा इसमें चल फिर। बोले प्रभु आप क्या कह रहे हो, सोचो जरा, ये चलने फिरने के लिए हमको महीने निकल जाएंगे, कितना चलेगा इंसान? इसकी लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, बहुत टाइम लगेगा, आसान नहीं है लंबाई और चौड़ाई में चलना फिरना। और मेरे पास दूसरे काम नहीं है क्या? घर संभालना है, उसकी बीवी थी, आप समझ रहे हो, आपकी भी हैं, बीवी को संभालना, घर बार है, बहुत से काम काज है, कारोबार है उसके पास में, वो चला जाएगा चलने फिरने के लिए, वहां पे कुछ भेड़ों को कोई काट पीट खा जाएंगे लोग, हिसाब में गिनती नहीं होगी। गल्ला छोड़ के चले गए तो क्या होगा दुकान का? उठ चल फिर, उठ चल फिर, उठ चल फिर। परमेश्वर को बोल रहा है उठ और चल फिर। और क्यों बोल रहा है उठ चल फिर? क्योंकि मैं वो जमीन तुझको दूंगा, मैं वो जायदाद तुझको दूंगा, जो मैं मेरे दिल में जो है वो चीज मैं तुझको दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे उठना पड़ेगा और उसमें चलना फिरना पड़ेगा। चलने फिरने से क्या होता है? चलने फिरने से क्या होता है? एक जमीन में अगर आप चलोगे फिरोगे तो क्या होगा? आप उस जमीन के बारे में जानकारी हासिल करोगे, आपको पता चलेगा कि जमीन में है क्या, कौन से मोड़ पे क्या है। अगर आप डांडा में चलना फिरना शुरू करते हो आप, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सी गली में क्या हो रहा है। वैसे तो नॉर्मली आप चलते फिरते ही हो, आते जाते आप गुजरते हो उस गलियों से, लेकिन इस बार जब आप प्रेयर वॉक करोगे तो अलग तरीके से करोगे। आप जाके ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे कौन लोग रहते हैं, यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं यहाँ पर दिन भर, ये 5 लोग यहाँ पे क्यों खड़े रहते हैं हमेशा, ये 3 लोग उस तरफ क्यों होते हैं, ये कौन से घर से आते हैं, यहाँ पे कौन सी बिल्डिंग है, यहाँ पर क्या हाल चाल है लोगों का। ये जब आप घूमना शुरू करेंगे तो पवित्र आत्मा आपसे बात करना शुरू करेगा उन लोगों के बारे में। रोज तो आप निकलते हो अपने काम पे जाने के लिए, तो पवित्र आत्मा क्या बात करेगा लोगों के बारे में? आप तो सुन भी नहीं रहे हो उसको, आपका दिमाग तो आपके काम में लगा हुआ है, आपका दिमाग कोई और मकसद में लगा हुआ है। लेकिन इस बार कोई और मकसद नहीं होगा, इस बार आप निकले हो सिर्फ जमीन को देखने के लिए। अब जब आप निकलोगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा उस जमीन के बारे में, क्या ख्वाब देखा है परमेश्वर ने उस जमीन के लिए। और जब जाओगे और घूमोगे वहां पर आपको मालूम पड़ेगा कि क्या सोचा है परमेश्वर ने इसके लिए। जब आप बोलोगे प्रभु मुझसे बात कर, ये गली का क्या होने वाला है आगे बता मुझको, और परमेश्वर बात करेगा। कौन है जो ये काम करेगा? जो करेगा परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता करेंगे ये काम, और जो चलेगा उसका परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। जो चलेगा उसका इस्तेमाल करेगा परमेश्वर, जो नहीं जाएगा उसका इस्तेमाल नहीं होगा। मैं को बता रहा हूं, उठना ही पड़ेगा और जाना ही पड़ेगा। उठते हैं जाने के लिए। अब्राहम को बोला उठ, तो उठा और गलियों में घुसा। वो गया अपने अपने देश में, जो देश उसको दिख रहा है। कोई बसा हुआ देश नहीं है, ये खूबसूरत सा देश नहीं है, यहाँ पे मॉल नहीं है, एसी नहीं है, ये घूमने जा रहा है। एक जमीन, बंजर जमीन होगी शायद, ये उसमें निकला है। क्या हो जाएगा जाने से? हाँ, जमीन के बारे में मालूम पड़ेगा मेरी जमीन है कैसी, जो परमेश्वर मुझे देना चाहता है, जो परमेश्वर के दिल में है वो चीज, वो है क्या, वो है क्या। चलने फिरने से मालूम पड़ता है, गुजरने से मालूम पड़ता है। थोड़ा चलने फिरने की जरूरत है हमें। चलने फिरने से जानकारी मिलती है। जब तुम दुआ करते हो जायदाद के लिए, जानकारी की भी जरूरत है। ऐसे ही नहीं मिलने वाली है आपको जायदाद। कुछ नौकरियां रखी परमेश्वर ने आपके लिए, ऐसे नहीं मिलने वाली हैं। थोड़ा चलना फिरना पड़ेगा, थोड़ा मार्केट में उतरना पड़ेगा, थोड़ा जानकारी हासिल करनी पड़ेगी कि आजकल चल क्या रहा है, नौकरियां किस तरह की लोग कर रहे हैं और किनको किस तरह की नौकरी मिलती है, ऑप्शंस क्या हैं। हम तो उन लोगों में से हैं, जब एक नौकरी मिलती है पकड़ के बैठे थे, ये छूटनी नहीं चाहिए, ये सब कुछ है मेरा। हमने जानकारी हासिल नहीं की है कि मार्केट में हो क्या रहा है, कि दूसरे लोग कौन सी नौकरियां कर रहे हैं और कहां पर क्या हो रहा है, और हमारे कुएं के बाहर क्या हो रहा है। और उसको बोल रहा है चल फिर, चल फिर, सिर्फ एक ही जगह पे गोल गोल मत घूम। ये पूरा जो है लेंथ एंड ब्रेड, चौड़ाई और लंबाई जो है, पूरा नाप ले, पूरा जान के जानकारी हासिल करो कि जॉब मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरह की नौकरियां मिल रही हैं लोगों को, क्या काम कर रहे हैं वो लोग। और मैं आपको बता रहा हूं, हमें से कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस बात। कभी कभी मैं लोगों को देखता हूं, वो बोलते हैं हम इतनी तनख्वाह कमा रहे हैं। मतलब आप करते क्या हो? अब कुछ काम, हार्डली कुछ काम है उनका, हार्डली कुछ क्वालिफिकेशन है। मतलब ये नौकरी मिल कैसे गई इसको? क्योंकि दूसरे लोग ढूंढ रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। वो दूसरे लोग जो ढूंढ रहे हैं वो ढूंढ नहीं रहे हैं, जाने कहां ढूंढ रहे हैं, कौन से कुएं में ढूंढ रहे हैं।
क्योंकि नौकरियां बहुत हैं। परमेश्वर के हृदय में एक नौकरी है आपके लिए। थोड़ा सा चलना फिरना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा चलना फिरना पड़ेगा। आपकी जायदाद है वो नौकरी, पर चलना फिरना पड़ेगा उसके लिए। परमेश्वर ने आपके लिए कोई व्यवसाय रखा हुआ है, लेकिन उस व्यवसाय की पूरी जानकारी निकालनी पड़ेगी। कभी कभी यंग लोग आके बोलते हैं मैं तो बिजनेस करूंगा। मैं चुप, बढ़िया, शांति से बिजनेस करेगा। मैथ करना सीखा नहीं स्कूल में, बिजनेस करेगा। मैथ तो सीख ले कम से कम। चलना फिरना पड़ेगा, आसान नहीं है कुछ भी। ऐसे नहीं मिलने वाली जायदाद की प्रभु बस दुआ करेंगे क्लेम इट, नेम इट एंड क्लेम इट। नाम, अरे ये मिल जाए मुझे, ये यीशु के नाम से ये मिल जाए, यीशु के नाम से वो मिल जाए। मैं ऐलान करता हूं कि ये मेरा होगा और वो मेरा होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, नहीं होगा। परमेश्वर ने अब्राहम को प्रॉमिस किया था मैं तेरे को बड़ी जाति बनाऊंगा, सब प्रॉमिस किया था उसने, पर बोला ऐसे नहीं होगा। लेकिन अब्राहम, तेरे को उठना पड़ेगा, तेरे को चलना फिरना पड़ेगा, तेरे को थोड़ा घूमना पड़ेगा, तेरे को जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। वो जो तू क्लेम कर रहा है ना कि यीशु के नाम से मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, पहले जाके जान तो सही वो चीज़ क्या है। थोड़ा घूम फिर तो सही कर, इंक्वायरी तो कर, मालूमात तो ले उसकी पूरी। आप कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि इस साल पैसे आएंगे मेरे पास में, नहीं आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे पैसे। आई एम टेलिंग यू, पहले परमेश्वर आपको समझाएगा कि थोड़ा चल फिर और समझ पैसों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सीख तो सही कि पैसों का कीमत क्या होती है, पैसों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मैं भी बता रहा था कि परमेश्वर ने मुझे पहले सिखाया कि पैसों की कीमत क्या होती है। दो तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो पैसे के मतलब दीवाने होते हैं, नहीं पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा उनका सब कुछ होता है। और एक दूसरे लोग होते हैं जो बोलते हैं पैसा तो क्या हाथ का मैल है। ये दोनों गलत लोग हैं, ये दोनों गलत लोग हैं। बीच में चलना है हमको। तो मैं तो उन लोगों में से नहीं था जो बोलते पैसा सब कुछ है, लेकिन मैं डेफिनेटली उन लोगों में से था जो बोले पैसा क्या है, पैसा कभी भी आएगा जाएगा, हाथों का मैल है। मैं डेफिनेटली वहां पर था। वहां से परमेश्वर मेरे को लेकर के आया बीच में, बोला पैसा तेरा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बीज है, पैसा बीज है, इस बात को समझ। तू ऐसे ही पैसा बर्बाद नहीं कर सकता है, ऐसे हर किसी को दे नहीं सकता है पैसा। पैसा इंपॉर्टेंट है। मैंने ये सीख बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए, पैसे की कीमत समझने के लिए। लेकिन पैसे की कीमत आप तब तक नहीं समझोगे, परमेश्वर आपको जायदाद में तब तक नहीं लेके जाएगा जब तक आपके पास समझ नहीं है जायदाद को हैंडल करने का। और समझ कब मिलेगा? जब आप चलोगे और फिरोगे। तो परमेश्वर बोला सीख पहले, समझ पैसे की अहमियत क्या है। कैसे मालूम पड़ता है पैसे की अहमियत क्या है? जब पैसे नहीं होते हैं, जब पैसे खत्म हो जाते हैं, तब मालूम पड़ता है अहमियत क्या है पैसों की। तब मालूम पड़ता है कि वो 300 रुपये ज़रूरी है, वो 100 रुपये ज़रूरी है, 50 रुपये ज़रूरी है, कभी कभी 10 रुपये बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब नहीं होता है तब मालूम पड़ता है, और सिखाता है परमेश्वर। जब तक सीखेंगे नहीं, वो देगा नहीं हमको, व्यर्थ है। अगर मैं वो व्यक्ति हूं जो बोलता है पैसा क्या है, पैसा आता जाता है, तो आप मेरे को जितना भी दोगे मैं ऐसे उड़ा दूंगा उसको, कोई फायदा नहीं होगा। और अगर मैं उनमें से हूं जो बोलता है पैसा सब कुछ है, संभाल के रखो इसको, तो मुझे जितना भी देगा परमेश्वर मैं जेब में डाल दूंगा अपने, उसके उद्देश्य कभी पूरे होंगे नहीं। ये दोनों जगह गलत है। परमेश्वर बोलेगा इसमें नहीं, बीच में चल, पैसा बीज है और मेरी एक मर्जी है तेरे पैसों के लिए। समझ इस बात को। पैसों का आदर करना सीख। पैसे से मोहब्बत मत कर, लेकिन समझ के मैंने तेरे को दिया है, एक भय में इस्तेमाल कर पैसों को। और जब ये बात समझने के लिए थोड़ा समय लगा, परमेश्वर ने उस स्थान पे लेकर के आया जहां पर कुछ भी नहीं बचता था। और जब हमको सोचना पड़ा बैठकर मुझे और वैशी को कि लगता है हमें न्यूज़पेपर बंद करना चाहिए, तो 300 रुपये, 150, 200 रुपये महीने का बच जाएगा। हमें केबल टीवी कटवा देना चाहिए तो 250 रुपये महीने के बच जाएंगे। ये हमारी सोच यहाँ तक लेकर के आया था परमेश्वर। और ये इसमें हम जीना शुरू किया हमने इसमें। और सिर्फ 1-2 दिन, 2 महीना नहीं जिए, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तक जिए इन हालातों में। इन हालातों में जिए। उस कमरे में हम लोग जिए जहाँ पर एक दीवार में पूरा पानी 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 होता था हमेशा। और उस हालातों में भी जिए हैं। उन हालातों में जिए जहाँ पूरा छत नीचे गिर गई है। कोई आके बोलता है आप इसको रिपेयर क्यों नहीं करवा लेते हो? बोला अच्छा सवाल है, क्यों नहीं करवा लेते हो? पैसे नहीं है इसलिए नहीं करवा रहे हैं, जब होंगे तब करवाएंगे। हर एक चीज की परमेश्वर बोला पहले चल फिर और समझ कि पैसे की कीमत क्या है और जान के बीज क्या है, और फिर समझ के बोते और काटते कैसे हैं। यही बीज का कैसे इस्तेमाल करते हैं, बोने के लिए, काटने के लिए और बढ़ने के लिए। मतलब प्रभु मैं दान दशमांश डालता हूँ, दान दशमांश तो मेरा ही है, तेरा थोड़ी है। वो डाल के क्या कर रहा है? ऑफरिंग डालना शुरू कर। सिखाया परमेश्वर ने।
गरीबों को रास्ते पे ऐसे पैसे दे दिया कर बिना पूछे, उनका न्याय मत कर, दे दे, खत्म कर, आगे चल, तेरे हृदय के लिए अच्छा होगा। सिखाया लेंथ एंड ब्रेड, चलना शुरू कर, उसकी लंबाई और चौड़ाई को नाप समझ पहले। और फिर परमेश्वर ने कहा, अब जो तेरी जायदाद है मैं तेरे को देना चाहता हूं, और साथ में समझाना चाहता हूं कि जायदाद सब कुछ नहीं है, मैं सब कुछ हूं। आमेन। ये साल जायदाद का साल है, मैं आपको बता रहा हूं। एंड वॉक, परमेश्वर के साथ साथ चलना, लंबाई और चौड़ाई, अपनी जायदाद की लंबाई और चौड़ाई को जानना, परमेश्वर के हृदय में क्या है वो जानना, और जो परमेश्वर के हृदय में है वो हासिल करना बहुत जरूरी है। हमें हासिल करने के लिए उस बात को जानना जरूरी है, और वो जानने के लिए आपको एक और चाल चलनी पड़ेगी, आपको बाइबल में चलना पड़ेगा। उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक थोड़ा आपको चलना पड़ेगा। मतलब उत्पत्ति से शुरू करना, चलना, निर्गमन में जाना, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाना जब तक कि आप प्रकाशित वाक्य तक नहीं पहुंचो। ये क्यों जरूरी है? जब तक कि आप चलोगे फिरोगे नहीं, आपको मालूम ही नहीं होगा कि क्या वायदे रखे मेरे लिए, आपको मालूम ही नहीं होगा कि परमेश्वर का दिल क्या है मेरे लिए। और अगर मालूम ही नहीं दिल क्या है परमेश्वर का, तो आप फिर भी अपने सारे फैसले अपने दिमाग से करोगे। अगर वो पता ही नहीं कि लिखा क्या है इसके अंदर, आप क्या करोगे? आप जानते नहीं हो कि प्रोमिसेस क्या है। परमेश्वर के पास में अनगिनत प्रोमिसेस है, वायदे हैं तुम्हारे लिए। 24 के लिए जबरदस्त जायदाद है, लेकिन अगर तुम जानते ही नहीं हो कि जायदाद क्या है, तो तुम क्या मांगोगे परमेश्वर से? तुम वही मांगोगे, मेरा पानी भर जाए, मेरा गैस चल जाए, मेरा राशन पूरा हो जाए, मेरे बच्चों को एडमिशन मिल जाए। इतने में ही अटके रहेंगे हम। परमेश्वर कह रहा है उठ, इन चीजों से ऊपर उठ, क्योंकि इससे बढ़कर चीजें रखी है मैंने तेरे लिए, इससे बढ़कर चीजें रखी है, परमेश्वर कहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम बढ़कर चीजों के पीछे जाते हैं तो ये चीजें अपने आप पूरी हो जाती हैं। ये कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस है। वो परमेश्वर ने खुद ने भी कहा, हमको समझाया कि जो अपना बेटा दे सकता है, जो सबसे बड़ी चीज है, क्या वो छोटी चीजें तुमको नहीं देगा? ऑफ कोर्स देगा। उठ। अब आप जानते हो जानवरों को, जंगल में वो भी चलते फिरते हैं। क्यों चलते फिरते हैं? अपना इलाका मार्क करते हैं, ये मेरा इलाका है, दूसरा कोई जानवर यहां पर नहीं आएगा। शेर अपना इलाका मार्क करते हैं। वो कब होता है मार्क? जब आप चलते फिरते हो। आप अगर आप वाकई में आप चाहते हो कि कुछ जो चीजें परमेश्वर ने मेरे रखी है मेरी हो जाएं, आपको चलना फिरना पड़ेगा, उनको मार्क करना पड़ेगा। शुरुआत करना अपनी बाइबल को मार्क करने से। बाइबल को मार्क करना, ये चीज है मेरे लिए, अगले पन्ने पर ये लिखा है मेरे लिए, तीसरे पन्ने पर ये मेरे लिए लिखा परमेश्वर ने, चौथे पन्ने पर ये परमेश्वर ने मुझे वायदा किया है। हर पन्ने पर अनगिनत वायदे हैं। आपकी पूरी बाइबल मार्क हो जाएगी। और अगर नहीं हुई है, फिर से पढ़ना शुरू करना और पूरी को मार्क करना, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है बाइबल में जो आप मार्क नहीं करोगे। आप हमेशा सब चीजें मार्क करोगे उसके अंदर। यहोशू 1 अध्याय 2 वचन। यहोशू, मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश में जा जिसे मैं उसको अर्थात इजरायलियों को देता हूं। इजरायलियों को कुछ दे रहा है परमेश्वर, कलीसिया को कुछ दे रहा है परमेश्वर, और 24 में कुछ दे रहा है परमेश्वर, और कलीसिया को बोल रहा है, हर एक व्यक्ति को बोल रहा है, तेरा दास मूसा मर गया है, तेरा 2023 मर चुका है, 22 मर गया है, 21 मर गया है, सब खत्म हो चुका है, इसलिए अब तू उठ, अब उठ, अब तेरा समय आ गया है, अब तुझे उठना होगा। अब मूसा तुझे पार लेके नहीं जाने वाला है, अब तू उठ और तू क्या कर, तू इन बाकी लोगों को तू पार लेकर के जा। आई मीन, कैन यू इमेजिन दिस? आप कुछ समय पहले आप 23 में बैठे थे यहां पर और बोल रहे थे कि कोई आएगा, ये पास्टर मेरे लिए दुआ करेगा, मेरी तकदीर बदल जाएगी, वो पास्टर मेरे ऊपर भविष्यवाणी करेगा, तकदीर बदल जाएगी, ये बाहर से ये ब्रदर आएगा, ये सिस्टर आएगा, कोई हाथ रखेगा मेरे ऊपर, मेरी तकदीर बदल जाएगी। परमेश्वर बोल रहा है वो खत्म हो चुका है, अब तू उठ, अब तू उठ और तू लोगों को पार लेकर के जा, अब तू लोगों के लिए दुआ कर, अब तू उनके ऊपर हाथ रख, अब तेरा समय आ गया है, अब तेरा समय आ गया है, अब तू करना शुरू कर। और ये शुरू करने के लिए उठना जरूरी है। ये अगले साल नहीं उठना है, अभी उठना है, आज उठना है, आज से शुरू करना है। अब तुम बैक सीट पर नहीं बैठ सकते हो। उठ और कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैंने अर्थात इजरायलियों को देता हूं। जो कलीसिया परमेश्वर की, उसके लिए जायदाद है परमेश्वर की। और ये जायदाद एक चीज नहीं है, जमीन नहीं है सिर्फ। जब कनान में गए थे
तो कनान में सिर्फ जमीन नहीं मिली थी उन लोगों को। परमेश्वर उनको कहता है, मूसा उनको समझाता है लोगों को, जब तुम जाओगे कनान में और जब तुम उन खेतों में को देखोगे जो तुमने बोए नहीं थे, वहां पे खेत भी मिलते हैं जो बोए नहीं है तुमने, वहां पर कुछ अंगूर की खेती है और वो अंगूर तुमने बोए नहीं है, वहां पर कोई मकान है जो तुमने बनाए नहीं है, वहां पर कोई नदियां बह रही हैं पहले से जो परमेश्वर ने रखी हुई हैं, वहां की जमीन उपजाऊ है जो परमेश्वर ने उपजाऊ बनाया, तुम्हारा कुछ भी नहीं है उसमें, पर वो जमीन मैं तुमको दूंगा। तो ये सिर्फ जमीन नहीं मिल रही है, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है जमीन के साथ में। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो परमेश्वर से एक एक चीज मांग रहे हो, वो एक एक चीज के पीछे दीवाने मत होना, वो पागलपन है। वो पूरी जायदाद को लोगों की सब कुछ जुड़ा हुआ है उसके अंदर। हमें परमेश्वर से पूरा मांगना है क्योंकि वो पूरा देना चाहता है हमको। वो सिर्फ एक नदी नहीं देना चाहता है आपको, वो नदी के साथ में जुड़ा हुआ खेत भी देना चाहता है, खेत के साथ में जुड़ा हुआ मकान भी देना चाहता है, मकान के साथ में जुड़ा हुआ जो आनंद है वो देना चाहता है वो आपको। हम क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से? मुझे नौकरी दे दे। क्यों नौकरी दे दे सिर्फ मांग रहे हैं? हम क्यों नहीं मांग रहे सब कुछ परमेश्वर से? जोशु को उसने बोला, उठ मूसा मेरा दास मर चुका है, इसलिए अब तू उठ, तू उसके स्थान पर आ, उसके स्थान पर आ, मूसा के स्थान पर आ। मूसा का स्थान क्या है? अधिकार का स्थान है। और योशु को बोला, तू अधिकार के स्थान पर आ, तू अधिकार ले। हम डरते अधिकार लेते हुए, हमें लगता है बहुत काम मिल जाएगा, कौन करेगा ये सब काम, हमें ऐसा लगता है। आई रियली वॉन्ट टू टेल यू, डरना मत अधिकार से, अधिकार के स्थान में आना। और अधिकार के स्थान में कैसे कोई आता है? सेवा करके आता है, सेवा करके आता है। ये वो लोग हैं जो जायदाद के बारे में सोचते हैं, ये वो लोग हैं जो दूसरों की सेवा के बारे में सोचते हैं। ये सबको पार लगाना चाहते हैं, ये सबकी सेवा करना चाहते हैं। यहोशू को बोल रहा है, मूसा की तरह तू भी आ, अब तू उठ और तू आ उस स्थान पे और सबको लेकर के जा, उस पार लेकर के जा। तू अब पीछे नहीं बैठ सकता है, राज्य को खोज। सो 1 शमूएल का 19 और 20 में लिखा है, वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करते रामा में अपने घर लौट गए। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके, इंग्लिश बाइबल में लिखा है, दे रोज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वर्शिप बिफोर द लॉर्ड। सवेरे उठते थे ये लोग और परमेश्वर की आराधना करते थे। किस लिए उठना है सुबह हमें? परमेश्वर की आराधना करने के लिए। सुबह जल्दी क्यों उठना है? नाश्ता बनाने के लिए, पानी भरने के लिए, लोगों को अपने घरों पे अपने काम पे भेजने के लिए, ये तो करना ही है हमको। इससे ज़रा ऊपर उठना है हमें। अब क्यों उठना है सुबह जल्दी हमें? क्योंकि हमें आराधना करनी है। आराधना क्यों करनी है? क्योंकि जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वो आराधना के बिना नहीं मिलने वाला है, वो आराधना के बिना नहीं आने वाला है। आराधना से परमेश्वर की उपस्थिति आती है और उसके उपस्थिति में, उसके भवन में, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर की जरूरत है हमें, आराधना की जरूरत है हमें। रोज सुबह उठ, दिस इज अ बिग चैलेंज, आपके लिए भी मेरे लिए भी है। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा से अपने घर लौटे और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा उसकी स्तुति ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ। गर्भवती होने के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? एक परिस्थिति में अटकी हुई है, बच्चा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। आप न जाने कितनी परिस्थिति में अटके हुए, कितने सालों से वो जो काम आप चाहते हो जाए, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। पैसे उतने के उतने ही है, नहीं बढ़ रहे, नहीं बढ़ रहे, नहीं बढ़ रहे हैं। आप फंसे हुए हो वहां पर, कुछ नया नहीं हो रहा है। क्या करने की जरूरत है? उठना है आपको। कब उठना है? सुबह सुबह उठना है। और क्या करना है? आराधना करना है। किसके साथ में? किसके साथ? परमेश्वर के साथ। परमेश्वर की आराधना परमेश्वर के साथ करोगे कि पति पत्नी के साथ में करेगा? अपने परिवार के साथ में आराधना करो। परिवार नहीं तो कोई दोस्त ढूंढ लो, मांगो परमेश्वर से कि मैं दिखा किसके साथ मैं मिलकर आराधना करूं। पर वो करना जरूरी है हमारे लिए। अगर तुम अटके हुए हो, ये करना, इस साल करना, इस साल पार जाना, इस साल निकलना आगे, इस साल फलवंत होना, इस साल फलोगे और फूलोगे तुम अगर तुम सुबह उठ करके आराधना करोगे परमेश्वर की। सुबह उठ के आराधना करोगे। 2 गीत नहीं गाने हैं, परमेश्वर की आराधना करनी है। सुबह उठ के परमेश्वर की आराधना।
राइट? सो व्हाट हैव वी लर्न सो फार? सबसे पहली बात, ये साल उठने वाला साल है। किस लिए उठना है हमें? हमारी जायदाद चाहिए हमें, इसलिए उठ रहे हैं हम। उठ रहे हैं, अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ रहे हैं। जायदाद पे फोकस है, अब परिस्थिति के ऊपर फोकस नहीं है, कैसे मैं अपना ईएमआई भरूंगा फोकस नहीं है, अब जायदाद के ऊपर फोकस है। अब छोटी बातों में नहीं अटक रहे हम, अरे मुझे घर में ना एक टीवी चाहिए, अब टीवी नहीं चाहिए, मुझे जायदाद चाहिए। अब मुझे सिर्फ एडमिशन नहीं चाहिए बच्चों का, अब मुझे जायदाद चाहिए। अब सिर्फ थोड़ी सी एक छोटी सी नौकरी नहीं चाहिए, अब जायदाद चाहिए। परमेश्वर ऊपर उठा रहा है, बोला थोड़ा बड़ा मांग मुझसे, जायदाद चाहिए मुझको। ये छोटी छोटी चीजों में मैं मांगना बंद कर रहा हूं, परमेश्वर मुझे मेरी जायदाद में लेकर के जा। और वो बोला तेरे को तेरी जायदाद मैं तेरे को देना चाहता हूं, पहले जान तो ले जायदाद क्या है। तो कैसे जानोगे जायदाद क्या है? जब चलोगे फिरोगे। जो परिश्रम से तुम गुजर रहे हो, जो परिस्थिति से तुम गुजर रहे हो, 23 में गुजरे, तुम चल फिर रहे थे समझने के लिए कि हालात क्या है मेरे चारों तरफ, और परमेश्वर तुमको सिखा रहा है, समझा रहा था कुछ चीजें, और वो 24 में पूरा करेगा तुम्हारे लिए। लेकिन जान तो लो पहले, वचनों को तो जान लो, परमेश्वर के वायदे क्या है, उसके दिल में क्या है। तो वचनों में चलो इस साल, वचनों में चलो और तय कर लो मुझे बाइबल पूरी पढ़नी है इस साल। डू यू अंडरस्टैंड दिस? उठो और अपनी जायदाद के ऊपर नजर रखो, और उठ के जब आप उठते हो अपनी जायदाद के ऊपर नजर रखते हो, अपनी परिस्थिति ऊपर उठ के, तो जानो कि वचन के बाहर जायदाद नहीं है। तुम वचन के बाहर अपनी जायदाद क्लेम नहीं कर सकते हो। तुम नहीं कह सकते हो कि ये जो जायदाद है मुझे परमेश्वर दे देगा क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। जी नहीं, ये सिर्फ प्यार की बात नहीं है। प्यार तो अब्राहम से भी करता था, वो मोहब्बत वो अब्राहम से भी करता था, लेकिन उसने अब्राहम को बोला कि चल फिर इसमें, चल फिर लंबाई और चौड़ाई में। सो देयर इज अ नीड टू अराइज, उठने की जरूरत है। दूसरी बात हमने सीखी, आराधना की जरूरत है जायदाद को हासिल करने के लिए। परमेश्वर की उपस्थिति के बिना कोई फायदा नहीं जायदाद का, कोई फायदा नहीं आशीषों का अगर उसकी उपस्थिति नहीं है तो। मूसा स्मार्ट था, बहुत स्मार्ट था। परमेश्वर नाराज है, पूरे कौम से बोल रहा है कि तुम लोग जाओ वाचा के देश में, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ में। मूसा बोलता नहीं जाएंगे, हमें नहीं चाहिए वो वाचा का देश अगर आप नहीं आओगे हमारे साथ, तो हमें आपका साथ चाहिए। स्मार्ट आदमी है वो, बड़ी चीज मांग रहा है, मालूम है छोटी अपने आप मिल जाएगी। बोले परमेश्वर साथ होगा तो जायदाद तो मिलेगी ना मिलेगी उसके साथ में, क्यों मांगे जायदाद? परमेश्वर साथ है तो नौकरी तो मिल ही जाएगी ना, क्यों मांगे नौकरी? परमेश्वर साथ है तो पानी का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैं क्यों मांग रहा हूं वो सब चीजें? क्यों मैं गैस की चिंता कर रहा हूं? क्यों मैं किराए की चिंता कर रहा हूं? जब मैं परमेश्वर मेरे साथ में होगा तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। इट विल फॉल इनटू प्लेस, इट हैज टू फॉल, वो होना ही है। तो बड़ी चीज को जो बड़ा है मैं उसके पीछे जाऊंगा, और वही करना चाहता है, कह रहा है परमेश्वर हमसे। हन्ना स्मार्ट थी, एलेकना भी, उसका हस्बैंड बहुत स्मार्ट था। उन्होंने बोला कि यस, उठ करके आराधना करेंगे, सुबह सुबह उठेंगे आराधना करेंगे। सो ब्यूटिफुल। आई मीन कहीं पर वो दिया नहीं कि हमेशा करते होंगे ऐसा, दिन में करते होंगे, लेकिन डेफिनेटली दिया है कि जब वो गर्भवती हुई उसके पहले एक ही वचन में वो कहता है वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रमा से अपने घर लौट गए। सवेरे उठ परमेश्वर को दंडवत करके, कितना अच्छा होगा हम भी वही करें, सवेरे उठें और आराधना करें, परमेश्वर की उपस्थिति मांगे। आमीन। लूका का 10 और 19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु के सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। यीशु मसीह कह रहे हैं अपने चेलों को, बोले मैं तुमको ये अधिकार दिया है बिच्छुओं और सांपों को रौंदने का। अब डेफिनेटली ये बिच्छुओं और सांपों की बात नहीं कर रहा है, दुष्ट आत्माओं की बात कर रहा है। इधर राइट? आप साथ में मेरे? तो वो ये जानवरों की बात नहीं कर रहा है, वो दुष्ट आत्माओं की बात कर रहा है। वो बोल रहा है मैंने तुम्हें अधिकार दिया बिच्छुओं को और सांपों को रौंदने का, और शत्रु के सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है। ये अधिकार की बात चल रही है, एंड परमेश्वर ने अधिकार दिया उसके चेलों को, और ये अधिकार हमारे पास में है। तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, बहुत क्लियर कट अधिकार है। इस अधिकार को ये अधिकार तो हमको मिल चुका है, और सिंपल सवाल जो हमारे सामने वो ये है, क्या हम इस अधिकार में चलते हैं कि नहीं चलते हैं? अगर नहीं चल रहे हैं तो एक ही शब्द है हमारे लिए। क्या शब्द है? उठ। चलो बोलो उठ। एक ही शब्द है हमारे लिए, उठ। अगर आपने 2 हफ्ते से कोई दुष्ट आत्मा को निकाला नहीं है किसी के अंदर से, तो उठ। तो ये अधिकार तो है तुम्हारे पास, करके रहे हो, बंदूक लेके जा रहे हो और उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, बस लगी हुई है, चल रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो। आप क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों नहीं जा रहे हो?
क्या आपको लगता है कि आपकी गलियों में जरूरत नहीं है लोगों को छुटकारे की? क्या आपको लगता है कि अंधकार नहीं है? बहुत साफ वचन हमारा है जो बोल रहा है कि पृथ्वी पर तो अंधकार है और जाति जातियों में घोर अंधकार है। तो ये अंधकार का मतलब क्या? मतलब शैतान का राज्य है, और राज्य है तो दुष्ट आत्माएं घेर के रखी हुई है, पकड़ के रखी हुई, जकड़ के रखी हुई लोगों को, और कौन निकालेगा उनको? तो कब निकाला था पिछली बार आपने? कब निकाला था पिछली बार? समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। इसलिए ये वचन हमारे लिए इस साल के लिए यही वचन है, और एक ही शब्द है, उठ 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 उठ, यही शब्द है। लेट मी फिनिश बाय रीडिंग दिस वंस अगेन टू यू। यशायाह का 60:1-3 कहता है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ।